हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी आसिफ। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 3 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर 6 प्लस रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं, सो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू ए बाय बी। ओके, सो हियर ए बाय बी के बारे में हम लिख लेंगे, वेयर ए बी आर कोप्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, सो a एंड b जो है वो कोप्राइम नंबर्स हैं और b हमारा 0 नहीं है। अब हम यहाँ पे रूट 2 को एक तरफ करेंगे और 6 को ट्रांसपोज कर देंगे। सो वी विल गेट रूट 2 इज इक्वल्स टू a बाय b माइनस 6। ओके, सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो रूट 2 इज इक्वल्स टू a माइनस 6b बाय b। इस टर्म के बारे में हम लिख सकते हैं दैट इन a माइनस 6b बाय b a b एंड 6 आर इंटीजर्स। ओके, सो ये सभी टर्म इंटीजर्स हैं तो हम लिख सकते हैं, सो a माइनस 6b by b is a rational number। तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा रैशनल नंबर होगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमने देखा दैट a माइनस 6b जो है वो रूट 2 के बराबर है और अगर ये टर्म हमारा रैशनल है सो रूट 2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो हम लिखेंगे, सो रूट 2 is also a rational number। ओके, लेकिन हम जानते हैं दैट रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि हम जानते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर नहीं है बट हमने यहाँ पे देखा कि एक रैशनल नंबर है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम लिखेंगे, बट we know that root 2 is not a rational number। ओके, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों ऐसा अराइज हुआ, क्योंकि हमने बिगनिंग में ही गलत एज्यूम कर लिया था कि ये पूरा का पूरा टर्म एक रैशनल नंबर है। तो अब हम इस चीज़ को लिखेंगे, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। ओके, तो क्योंकि हमने बिगनिंग में ही गलत एज्यूम कर लिया था तो अब हम लिखेंगे फाइनली, हेंस ये पूरा टर्म 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। That's it।